नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी कांग्रेस को एक और जोरदार धक्का। जेडपीटीसी कांग्रेस और बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व एमएलए बीगाला गंज गुप्ता व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत। शहर में महकमा रेवेन्यू की एक तरफा कार्रवाई के सबब सरकारी वक्फ अराजी पर बड़े पैमाने पर कब्जा, गरीब अवाम बन रही शिकार। एक रिपोर्ट। मुकामी दराजाती कौंसिल के लिए इंतखाबी मुहिम, टीआरएस का पलड़ा भारी। टीआरएस एमएलसी उम्मीदवार और साबिक रुकन पार्लियामेंट की कविता की कामयाबी के कवी इम्कान। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से सद्भावना मुहिम के तहत तकरीब का इनेकाद, मुख्तलिफ मजहब के कायदीन की शिरकत। कोरोना वबा के खौफ में बारिश ने लाई राहत, आबी जखीरा लबरेज। सिरनापल्ली में कुदरती आबशार का मंजर, इतवार के रोज अवाम का हुजूम। रुख तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर वज़ुरा विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में एल्लारेड्डी मंडल कांग्रेस पार्टी के जेडपीटीसी उषा गौड़ ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिला कामारेड्डी एल्लारेड्डी हल्के व मंडल के कांग्रेस पार्टी के जेडपीटीसी के उषा गौड़ ने रियासती वज़ीर वज़ुरा विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी और एल्लारेड्डी रुकन असम्बली जाजुला सुरेंद्र की क़ियादत में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर पार्टी कायदीन की जानिब से पार्टी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की फलाह स्कीमात में तमाम तबकात का मसाफियाना हुकूक का ख्याल रखा। किसी वजह से हिंदुस्तान की एक वाहिद रियासत है जो अपने कलील वक्फे में ही अपनी मिसाली खिदमात और कारकर्दगी से अवाम का दिल जीत लिया और हुकूमत अपने मंशूर में किए गए वादों को मुकम्मल अमली जामा पहनाया है। इसी तरह से हुकूमत की जानिब से जारी फलाह स्कीमात, जिसमें शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा और रैतू बंधु भी दीगर मुनफरद स्कीमात से मुतासिर होकर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारी जनरंजक पालन ఆయన చేస్తున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రైతుల విషయంలో కావచ్చు, పేదల విషయంలో కావచ్చు, వారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను చూసి ఆకర్షితులై ఈరోజు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి జడ్పీటీసీ సభ్యులు కల్లాల ఉషా గౌడ్ గారు వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది। ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు సురేందర్ గారి నాయకత్వంలో, ఆధ్వర్యంలో వారు పార్టీలో చేరి పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। అట్లాగే వారిని నేను పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ వారు ఏ నమ్మకం పెట్టుకొని అయితే ఇవాళ పార్టీలో చేరిండ్రో, మరి ముఖ్యంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు సురేందర్ గారి నాయకత్వంలో ఎల్లారెడ్డి మండలంలో, పట్టణంలో కావాల్సిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నాకు చెప్పడం జరిగింది। दशहरा त्यौहार से जायदादों के रजिस्ट्रेशन का आगाज, वजीर आला का आला ओहदेदारों के साथ इजलास। वजीर आला ने दशहरा त्यौहार से अरासियात और मकानात के रजिस्ट्रेशन के अमल को बहाल करने का ऐलान किया है।
दशहरा के रोज़ ही धरानी पोर्टल का इफ्तिताह किया जाएगा और इसके बाद रियासत भर में रजिस्ट्रेशन के अमल का दोबारा आगाज कर दिया जाएगा, जिसे जारिया माह के अवाइल में हुकूमत ने अचानक रोक दिया था। दशहरा त्यौहार 25 अक्टूबर को मुतवक्की है। वज़ीर आला ने आज आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए दरानी पोर्टल की तैयारी और इसमें ज़री और गैर ज़री अराज़ियात की तफसीलात को अपलोड करने के अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से कहा कि विजयदशमी दशहरा हिंदुओं के लिए मुक़द्दस दिन माना जाता है। इस अहम दिन से दरानी पोर्टल का आगाज़ किया जाएगा। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरानी पोर्टल के इफ्तिताह से कबल ही तमाम उमूर को मुकम्मल कर ले, पोर्टल के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बैंडविड्थ को तैयार कर ले। इसके अलावा रियासत में रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को तब्दील किया जा रहा है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन के फौरी बाद मोटिवेशन का अमल भी अंजाम दिया जाएगा। इन तमाम उमूर को दरानी पोर्टल में अपलोड करने की सहूलत फराहम की जाए। इसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार को ज़रूरत के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। इन्होंने कहा कि डेमो ट्रायल्स मुनक्किद होते हुए ओहदेदारों को तरबियत दी जाएगी। हर मंडल में एक और हर सब रजिस्ट्रार में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का तकर्रुर मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। दरानी पोर्टल के आगाज़ से कबल रियासत भर में सर्वे नंबर के असास पर रजिस्ट्रेशन की शरह तय की गई थी। इसी शरह के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का अमल अंजाम दिया जाएगा। तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में डॉक्यूमेंट राइटर्स को लाइसेंस देते हुए इन्हें तरबियत भी दी जाएगी। इन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो दशहरे से कबल तमाम अक़साम की जायदादों से मुतालिक डाटा को दरानी पोर्टल में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के अमल के साथ ही पोर्टल में नई जायदादों की तफसीलात दर्ज होती रहेगी। हिंदुस्तान की फलाह व बहबूद के लिए तमाम तबक़ात का एकजुट होना लाज़मी। नफरत की सियासत को ख़त्म करना वक्त की अहम ज़रूरत। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से सद्भावना मुहिम के तहत मुनक़िदा इजलास से मुख्तलिफ तबक़ात के कायदीन का इजहार ख्याल। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से रियासत में सद्भावना मुहिम का आगाज़ किया गया था, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम अंजाम दिए गए, जिसका मकसद फ़िरक़ा परस्त हम आहंगी और आपसी भाईचारगी पैदा करना है। इस मुहिम के तहत गुज़िश्ता 10 यौम से तुलबा के लिए ऑनलाइन मुकाबलेजात का एहतमाम किया गया और इन मुकाबलेजात में बेहतरीन मुज़ाहरा करने वाले तुलबा व तालिबात को शहर के खानगी फंक्शन हॉल में तकरीब का इनेकाद करते हुए इन तुलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी सदर MPJ अब्दुल अज़ीज़, ज़िला सदर जमात इस्लामी ख्वाजा नसीरुद्दीन, बट्टू लक्ष्मण, कृष्णा गौड़, मंगी यादव, अशोक, शेख हुसैन ने शिरकत करते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में हिंदुस्तान की फलाह व बहबूद के लिए हमें मुत्तहद होकर काम करना है और एक नफ़रत से पाक मुआशरे की तामीर के लिए काम करना है, जिसके लिए ही जमात इस्लामी हिंद की जानिब से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సద్భావన మంచులు ఏర్పాటు చేసి సమాజంలో సోదరభావాన్ని శాంతి భావాన్ని పెంపొందించే దిశగా జమాత్ ఇస్లామీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇంతటి సమాజంలో విచ్ఛిన్నం చేసే శక్తులు చాలా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ సోదరులే, అందరూ ఒకే జాతి, ఒకే కుటుంబం, భారతదేశం అంతా ఒకటే కాబట్టి మనమంతా భారతీయులం కాబట్టి మన భారతదేశాని కోసం సమాజాని కోసం పాటుపడాలనే ఉద్దేశంతో జమాతే ఇస్లామీ హింద్ గత ఎన్నో ఏళ్ళుగా భారతదేశంలో పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సద్భావన మంచి పేరుతో పెద్ద ఎత్తున సద్భావన మంచులు ఏర్పాటు చేసి సద్భావన ఫోరం ఏర్పాటు చేసి సమాజంలో సోదరభావాన్ని శాంతిని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఆ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ సందర్భంగా మన 4 ముచ్చట్లు మంచి చెడు దునియాలో ఏం జరుగుతున్నది అనే దాని మీద మాట్లాడుకోవాలని చెప్పి మా హుస్సేన్ భాయ్ గారు, జబ్బా సార్ తను చాలా బాగా చెప్పడం జరిగింది. హుస్సేన్ భాయ్ అంటే ఆయన ఒక ముద్ర పడుతుంది. ఇప్పుడు మా హుస్సేన్ భాయ్ తీసేసి ఆయన జమాతే ఇస్లామిక్ అని పెడితేనే బాగుంటుందని ఉద్దేశం. ఈరోజు మనము హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి మనం అన్ని కులాలు కలిసి మనమందరం ఒకటే అని చెప్పి
మనం భావించుకోవాలన్న విషయంతోనే ఈరోజు వేదికలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ మనం అందరం నలుగురు, అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు మనం ఒకటి ఉంటున్నామా అనేది మన ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. वज़ीर आला की दफ्तर की कविता का कौंसिल के लिए मुंतखब होना यकीनी। रायदही सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई। निज़ामाबाद मुकामी इदारों में पार्टी के 600 से ज़ायद वोट, कांग्रेस और बीजेपी के सिर्फ 180 वोट। 9 अक्टूबर को पुलिंग, 12 अक्टूबर को वोटों की गिनती। वज़ीर आला की दफ्तर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट की कविता का कौंसिल का रुकन बनना तकरीबन यकीनी हो गया है। निज़ामाबाद मुकामी इदारों के कौंसिल कोटा ज़मनी इंतखाब से कविता अपनी किस्मत आजमा रही है। ये इंतखाब पहले 7 अप्रैल को मुनक्किद होने वाला था। कोरोना के सबब इलेक्शन कमीशन ने इसको मुलतवी कर दिया था। दोबारा 9 अक्टूबर को रायदही मुनक्किद करने और 12 अक्टूबर को वोटों की गिनती करने का इलेक्शन कमीशन ने अलमिया जारी किया। ज़िला निज़ामाबाद में मुकामी इदारों में अवामी मुंतखब इदारों में 40 अरकान की अक्सरियत है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि रायदही सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई है। 2016 में इस हल्के से कामयाबी हासिल करने वाले भूपति रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मियाद की तकमील से कबल उन्हें नाअहल करार दिया गया था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ज़मनी इंतखाबात करा रही है। कांग्रेस ने वीप सुभाष रेड्डी को और बीजेपी ने लक्ष्मी नारायणा को अपना अपना उम्मीदवार बनाया है। निज़ामाबाद मुकामी मजालिस के ज़मनी कौंसिल इंतखाबात में जुमला वोटर्स ZPTC, MPTC और म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स की तादाद 824 है, जिसमें 600 से वोट TRS के हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के जुमला वोट 180 है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि TRS की उम्मीद की कविता की कामयाबी यकीनी है। पार्टी के मौसूम ज़राए से पता चला है कि वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी और TRS के अरकान असम्बली को हिदायत दी कि वो पार्टी के मुंतखब अवामी नुमाइंदों से राब्ते में रहे और इंतखाबात के लिए सबको तैयार रखे। TRS वर्किंग सदर KTR भी अपनी बहन की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए पार्टी के ज़िम्मेदार कायदीन से तबादला ख्याल कर रहे हैं। अक्सरियत होने पर गफलत से काम न करने का मशवरा दे रहे हैं। हज दरख्वास्तों के अमल का अक्टूबर और नवंबर से आगाज। मरकजी वज़ीर अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी का मुंबई हज कमेटी के ओहदेदारान के साथ इजलास। आज़मीन हज 2021 के लिए खुशखबरी सुनाते हुए मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज कमेटी दीगर हिंदुस्तानी एजेंसियों के साथ अक्टूबर नवंबर तक हज 2021 की दरख्वास्त का अमल और दिगर तैयारियां शुरू कर देगी। इन्होंने इस तवक्के का इजहार किया कि सऊदी हुकूमत जल्द ही हज 2021 के हवाले से ज़रूरी रहनुमा उसूल जारी करेगी। हिंदुस्तानी एजेंसियां इस सिलसिले में सऊदी हुकाम के साथ राब्ते में है। आज मुंबई के हज हाउस में हज 2021 के हवाले से तैयारी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO M.A. खान और दिगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर नकवी ने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान हुज्जाज इकराम की तकरीबन ज़ायद रकम भी वापस कर दी गई है। इन्होंने बताया कि कोरोना वबाई मर्ज की वजह से हज 2020 की मनसूखी के बाद 2100 करोड़ रुपये बगैर किसी कटौती के 1,23,000 अफराद को वापस कर दिए गए हैं। सऊदी हुकूमत ने 2018 ta 19 के दौरान नकलो हमल के सिलसिले में तकरीबन 100 करोड़ रुपये वापस कर दिए। इन्होंने मजीद बताया कि हज 2021 की तैयारियां शुरू हुई है और हमने इसके बारे में गैर रस्मी जायज़ इजलास मुनक़िद किया है। हमने तबादला ख्याल किया कि हज को 2021 को वबाई मर्ज के दरमियान कैसे किया जाएगा। नीज़ इस सिलसिले में हमने सऊदी अरब से भी बात की है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिदायत के मुताबिक ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने ZP दफ्तर में साफ सफाई अंजाम देने के बाद मुजाहिदी तेलंगाना कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश के मद्देनज़र ख़िराज अक़ीदत पेश किया। ज़िला निज़ामाबाद ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिदायत के मुताबिक आज सुबह 10 बजे 10 मिनट पर मच्छरों और दीगर मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए इन्होंने ZP दफ्तर में मौजूद पौधों को पानी सरबराह करते हुए
अतराफ अकनाफ के माहौल के साफ सफाई की इन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की अपील के मुताबिक हर शख्स अपने घरों के अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखकर अपने माहौल को पाक व साफ बनाने के साथ मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए वक्तन फ़ौक़तन हमें अपने मकानात की सफाई करते हुए बेहतर हिफ्ज़ान सेहत की बरकरारी के प्रोग्राम के साथ साथ क़ुव्वती मुदाफ़अत में इजाफे की ज़रूरत को भी उजागर किया जाए ताकि मौसमी अमराज से हम बच सके। इसके बाद इन्होंने कुंडल लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश के मद्देनजर ZP दफ्तर में मौजूद तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इनके साथ गोपाल, रमन राव, मनोहर राव, अंजय व दीगर मौजूद थे। शाखामात्युलु टीआरएस पार्टी राष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट పెద్దలు KTR గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు జడిపి ఆవరణలో ఎక్కడున్న చెత్త చెదరం కానీ బూజు కానీ గోడలు కానీ అంతా క్లీన్ చేసి చెట్లకు కూడా నీళ్ళు వేయడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే, ఏదైతే సీజనల్ వ్యాధులు వస్తాయో వర్షాకాలం, ఆ సీజనల్ వ్యాధులను కంట్రోల్ చేయడానికి మరి మంత్రివర్యులు KTR గారు గ్రీన్ ఫ్రైడే అని, సండే 10-10 కార్యక్రమం అని మంచి కార్యక్రమాలు అప్పుడు అటు అభివృద్ధిలో ముందుకు వెళ్తూ तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए 2239 केसेस, मजीद 11 अमवात। तेलंगाना में कोविड-19 के नए केसेस का सिलसिला जारी है, जहां जुमे को इन्फेक्शन के 2239 नए मामले सामने आए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 1,83,866 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अमवात के बाद मरने वालों की जुमला तादाद 1091 तक पहुँच गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा रियासत के अजला में भी नए केसेस सामने आ रहे हैं। रियासत में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 82.90% हो गई है, जबकि कौमी सतह पर यह शरह 81.98% है। सरगर्म केसेस की तादाद 30,334 बताई गई, जिनमें मकानात और इदारों में आइसोलेशन में रहने वाले 24,683 अफराद भी शामिल है। दफ्तर महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58,925 टेस्ट किए गए, जिनमें 25,927 सानवी राब्ते भी शामिल है। इसी तरह अब तक रियासत में 28,925 नमूनों की जांच की गई। 17 सरकारी लेबोरेटरीज, 43 खानगी लेबोरेटरीज और 1,076 रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर्स में ये मुआयने किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 316 नए केस सामने आए, जबकि जुमेरात को ये तादाद 386 दर्ज की गई थी। जिला रंगारेड्डी में 192, जिला मेडचल मलकाजगिरी में 164, जिला नलगोंडा में 141, जिला करीमनगर में 106, अजला कोत्तागुड़ेम और वरंगल अर्बन में हर जगह में 91, जिला सिद्दीपेट में 79 नए मामले दर्ज किए गए। बुलेटिन में बताया गया कि 62 सरकारी दवाखानों में कोविड-19 के मरीजों के लिए 8,841 बिस्तर खाली है। कोविड-19 के मरीजों का इलाज करवाने वाले 225 खानगी दवाखानों में इस मकसद के लिए 9,469 बिस्तर मुख्तस किए गए, जिनके मुंजमन 6,097 बिस्तर खाली है। डाटा में बताया गया कि मुस्बित पाए जाने वाली 65.23% अफराद की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान और ज़ायद 51 साल की उम्र के 21.82% अफराद भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। 20 साल से कम उम्र के 12.95% नौजवान भी इस वायरस से मुतासर हुए हैं। निज़ामाबाद में ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों की तकमील का मुतालबा। मजलिसी लीडर्स की जानिब से रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता को याददाश्त। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकन पार्लियामेंट की हिदायत और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज ज़िला मजलिस तंजीमी उमूर के मशवरे पर निज़ामाबाद के मजलिसी कायदीन कॉरपोरेटर्स ने रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीकाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए शहर बिलखुसूस गुंजान अक़लियती आबादी वाले
डिवीज़नों में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का आगाज़। अमल में लाने गौशाला रोड ता बाबन साहब पहाड़ी इलाके में बरक़ी खंभों स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को यकीनी बनाने तहरीर याददाश्त पेश की। सदर टाउन मजलिस एडहॉक वो मजलिसी फ्लो लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में सीनियर कायदीन व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स रफ़त मोहम्मद खान, एजाज हुसैन, सैयद ज़कीउद्दीन, मोहम्मद रियाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, एम.ए. माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद हारून खान, अब्दुल अली, मोहम्मद नसीर अहमद, मोहम्मद मुस्तहसिन, अब्दुल सकीम, मिर्ज़ा नसीर बेग, सैयद रफ़ीउद्दीन, माउन अरकान व मुतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अरशद पाशा पर मुश्तमिल वफ़द ने रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता से इनके अर्बन कैंप ऑफिस में मुलाकात की और एक तहरीर याददाश्त पेश करते हुए बताया कि शहर में हुकूमती खुसूसी फंड्स के तहत मंजूर ज़ेर इल्तिवा तरक्याती व तामीरी कामों का आगाज़ अमल में लाया जाए। अलावाजी गौशाला रोड ता बाबन साहब पहाड़ी इलाके तक स्ट्रीट लाइट्स खंभों के ना होने पर ये इलाका तारीकी में डूबा हुआ है और नौ आबादियात को जाने वाली अवाम बिलखुसूस ख़वातीन को मसाइल का सामना है। इसी तरह अर्ज़ापल्ली नज़द नॉलेज पार्क स्कूल ता ताज ढाबा सड़क के किनारे बारिश का पानी जमा हो रहा है और ये इलाका भी तारीकी में डूबे रहने से गैर समाजी सरगर्मियों से अवाम को मुश्किलात का सामना है। रुकन असम्बली ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल और दीगर ओहदेदारों से बात करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों की फिलफूर आगाज़ बरक़ी खंभों स्ट्रीट लाइट्स के नज़्म को बहाल करने की हिदायत दी। इन्होंने वफद को तयख़ुन दिया कि शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी ई मुश्ताक अहमद खान, एम.ए. रशीद दूसरे मौजूद थे। निज़ामाबाद ज़िले में कोरोना के 136 नए केसेस। निज़ामाबाद ज़िले में नए 136 कोरोना वायरस की मुस्बित मामलात मंजर-ए-आम पर आए हैं। ज़िले में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दवाखानों में कोरोना रैपिड मुआयनों की अंजामदही के बायस दिन ब दिन मुस्बित केसों में इजाफा हो रहा है। महकमा ज़िला तिब व सेहत ओहदेदार की इतला के मुताबिक ताहाल ज़िले में 10,863 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 5,973 फाल केस शामिल हैं, जबकि इलाज व मुआलजे के बाद 4,741 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। ज़िले में ताहाल कोरोना से 149 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। रेंजल मंडल के 52 साल शख्स की कोरोना से इलाज के दौरान गांधी हॉस्पिटल में मौत वाक़ई हुई है। जिला मुस्तकिल निज़ामाबाद के बमशमुल वर्नी, कोटगीर, भीमगल, वेलपुर, डिशपल्ली, नवीपेट, एडपल्ली, कमरपल्ली, बोधन, बालकुंडा मंडलों में मुस्बित केस दर्ज हुए हैं। रियासती वज़ीर मत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी व रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता की मौजूदगी में डिवीज़न नंबर 37 की बीजेपी कॉरपोरेटर उमा रानी ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। निज़ामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिवीज़न नंबर 37 की खातून बीजेपी कॉरपोरेटर उमा रानी ने ज़िले से नुमाइंदगी करने वाले रियासती वज़ीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी और रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़िद प्रोग्राम में पार्टी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की खिदमत और रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीकाला गणेश गुप्ता की तरक्याती कामों से मुतासिर होकर टीआरएस पार्टी में शमूलियत का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन, आर्मूर रुकन असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने शिरकत की। बच्चा मजदूरी में इजाफा, रोकथाम जरूरी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने तालीम याफ्ता और मिसाली समाज की तामीर में बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। बिलखुसूस बच्चा मजदूरी में इजाफा होने के अलावा सड़कों पर गदागिरी करने वाले बच्चों की तादाद में भी तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। गरीब वालिदैन बच्चों को बेसहारा छोड़ देने की वजह से 3 वक्त की रोटी और दूसरी ज़रूरियात की तकमील के लिए मासूम बच्चे गदागिरी पर उतर आए हैं। होटल, फास्ट फूड सेंटर्स, पार्चा जात की दुकानात, ठेला बंडी और दूसरे कई तिजारती मुकामात पर बच्चे मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बच्चा मजदूरी कराने वालों पर 40,000 रुपये जुर्माना और 1 साल जेल की सजा आयद की जा रही है। लेकिन बच्चा मजदूरी का सिलसिला जारी है। बच्चा मजदूरी की रोकथाम के लिए डायल 100 और 1098 पर शिकायत करते हुए इत्तला दे। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सत्याग्रह में इजाफे के मद्देनजर गोदावरी में पानी छोड़े जाने का इंकशाफ किया। प्रोजेक्ट डीई जगदीश का बयान। प्रोजेक्ट डीई जगदीश ने कहा कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट को बालाई समुद्री रियासतों की जानिब से इतवार को 1,68,913 क्यूसेक्स इनफो जारी रहने से श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 40 गेट खोलते हुए 1 लाख क्यूसेक्स आबी ज़खायर को गोदावरी में छोड़े जाने का इजहार करते हुए कहा कि इस सीजन में बालाई समुद्री रियासतों की जानिब से प्रोजेक्ट में 213.80 टीएमसी आबी ज़खायर मौजूद है और श्री राम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091.00 फीट और 90.313 टीएमसी रहने पर बरोज़ हफ्ते के सापहर 1090.80 फीट 39.21 टीएमसी आबी ज़खायर मौजूद होने का इंकशाफ किया। कल आईपीएल का 8वें मैच में कोलकाता हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। आज आईपीएल का 9वां मैच पंजाब और राजस्थान के दरमियान जारी। आईपीएल का 8वां मैच कल दुबई के शेख ज़ायद स्टेडियम में हैदराबाद और कोलकाता के दरमियान खेला गया। इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 145 रन बनाए और 146 रन का टारगेट दिया, जिस पर दूसरी इनिंग में कोलकाता की टीम इस टारगेट को बआसानी 7 विकेट से जीत ली। कोलकाता टीम के शुभम गिल को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। आज आईपीएल का 9वां मैच राजस्थान और पंजाब के दरमियान शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। शरीक के जुर्म ना होते तो कार्रवाई क्या करते, महकमा रेवेन्यू का नारा। शहर में बड़े पैमाने पर सर्वे नंबर को तब्दील करते हुए सरकारी वक्फ अराजियों पर कब्जा, लेकिन महकमा रेवेन्यू भी आला ओहदेदार आंख पर पर्दा डाले हुए हैं। गरीब आवाम की आहू बका सुनने वाला कोई नहीं। एक रिपोर्ट। शहर में दिन ब दिन सरकारी अराजी वक्फ अराजी पर कब्जा एक आम बात हो गई है। ये एक आला सतही बिजनेस में तब्दील हो चुका है। इस बिज़नेस में दाखिल होने के लिए या तो आपको सियासतदान होना ज़रूरी है या फिर आपकी ऊंची पहुंच होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की अराजी को कब्जा करने का तरीका भी काफ़ी आसान हो गया है। बस आपको कोई खाली सरकारी या वक्फ अराजी चाहे और आपको बस पैसा खर्च करना है और इसके सर्वे नंबर को तब्दील करना है। इस तरह के कई अराजी निज़ामाबाद में हर रोज़ बन रहे हैं और गरीब अफराद व मासूम अफराद को मुँह मांगे रकम पर पैसे दिए जाते हैं, जिसका इंकशाफ जब होता है तब हुकूमत की जानिब से कोई अराजी का सर्वे किया जाता है। ऐसा वक्त आने पर भी नुकसान उठाने वाले भी गरीब अवाम ही होते हैं। इस तरह के बिजनेस से हर ओहदेदार वाकिफ़ है, लेकिन ओहदेदार व कायदीन जब आवाज़ उठाता है तो वो अपना मकसद पूरा होने पर वो भी इस मामले से अलहदा हो जाते हैं। इस तरह के कई अराजी के मामले आजकल शहर की अक़लियत में एक के बाद एक मंजराम पर आ रहे हैं, जिनके बारे में अवाम बखूबी वाकिफ़ है। ऐसे अराजी हुकूमत के आला ओहदेदार भी मामूल हासिल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कोई हुकूमत के ओहदेदार एक गरीब ज़मीन पर कब्जा करने पर काफ़ी बड़ी कार्रवाई करती तो इसे लैंड माफिया के खिलाफ तमाम सबूत सामने होने के बावजूद कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या महकमा रेवेन्यू को मामूल हासिल ना होने पर ही कार्रवाई की जाती है? क्या अब LRS के तहत इन ज़मीनात को भी अब ये बाकायदा बनाया जाएगा और सिर्फ महकमा रेवेन्यू का सिर्फ मासूम अवाम पर ही जुल्म जारी रहेगा, या हुकूमत की एक इंक्वायरी कमीशन का क़याम अमल में लाते इस तरह की धांधलियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? एक सवाल। राज्यसभा मेंबर डी श्रीनिवास की सालगिरह तकरीब को रिहाइशगाह में शानदार पैमाने पर मनाया गया। राज्यसभा मेंबर डी श्रीनिवास की यौम पैदाइश तकरीब को इनके चाहने वालों की जानिब से शानदार पैमाने पर मनाते हुए साबिक़ा ZPTC शोभा MPP यादागिरी की क़ियादत में केक कट करके तकसीम करते हुए शानदार पैमाने पर यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस प्रोग्राम में DS के चाहने वाले बंटू बल्लावर्दी, बंटू राजिया, आकुला राजेश्वर, साबिक़ा कॉरपोरेटर वेंकटेश, कॉरपोरेटर्स प्रमोद, आकुला हेमलता, श्रीनिवास DS, युवा सेना के मेंबर दात्रिका, रमेश व दीगर ने शिरकत की।
कोरोना के खौफ में बारिश ने लाई नई खुशी की लहर। इंदलवई मंडल के सिरनापल्ली में आबशार का मंजर अवाम की तफरीगाह में तब्दील। जिला निजामाबाद इंदलवई मंडल में सिरनापल्ली जानकी के तालाब को गुज़िश्ता सिरनापल्ली तख्तुवताज से ताल्लुक़ रखने वाली चीलम जानकी बाई की हुक्मरान में बनाया गया। इस जानकी बाई की आबशार की मंजर को देखने के लिए कई दूर दराज मकाम से सियाह इस आबशार का मंजर को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और ये तालाब घने जंगल में होने के साथ साथ अतराफ अकनाफ का माहौल भी सरसब्ज़ व शादाब रहने से सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो करता है, जिससे कई अफराद इस दिलकश नज़ारे को देखने के लिए सिरनापल्ली जानकी तालाब का रुख करते हैं। वाटर फॉल्स చాలా బాగుంది। మేము గత కొన్ని రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగా ఇక్కడ ఉంటది రావాలి అనుకున్నాం, కానీ చాలా బాగుంది, ఇక్కడ నచ్చింది। రండి, మీకు కూడా నచ్చితే ఇక్కడికి ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తే మీకు కూడా అనిపిస్తుంది। ఎంతో దూరంలో ఉన్న మనకు ఆ ఆనందాన్ని మనం ఆస్వాదించేదాం కదా, ఇక్కడ ఉన్న ఈ సిర్నాపల్లి దాంట్లో చాలా బాగుంది। ఇది చూస్తే మీరు కూడా ఇక్కడ రావాలని కోరుకుంటారు। చూడండి ఒకసారి। चेहरा शनासी और मुश्तबा सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए सॉफ्टवेयर की इजाद, हुजूम पर नज़र रखने के लिए सेहत की मालूमात, जिस्मानी हरारत दरियाफ्त करने की भी सहूलत। असरी टेक्नोलॉजी और चेहरा शनासी के ज़रिए सिक्योरिटी व सयानती इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए लाजमी है कि कोई ऐसी सहूलत से इस्तेफ़ादा किया जाए जो कि हर तरह की सिक्योरिटी फ्राहम करने की मुतहम्मल हो। आलम सतह पर नए सिक्योरिटी निज़ाम ने आम सिक्योरिटी की जगह लेनी शुरू कर दी है और हिंदुस्तान में मसनूई सलाहियतों के ज़रिए सिक्योरिटी को 100% यकीनी बनाने में क्वालियन ने अहम किरदार अदा करने का फ़ैसला किया है। कंपनी की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के अलावा चेहरा शनासी की मदद से सिक्योरिटी के लिए दरकार तमाम सहूलतों को पेश किया जा रहा है और इस कंपनी ने न सिर्फ चेहरा शनासी और मुश्तबा सरगर्मियों पर नज़र रखने वाले सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं, बल्कि हुजूम पर काबू पाने के अलावा चेहरे के ज़रिए सेहत की मालूमात और जिस्मानी हरारत का जायज़ा लेने की सलाहियत वाले सॉफ्टवेयर भी तैयार किए हैं। ज़िला निजामाबाद बालकोंडाल कासिम अली मंडल मोरदार मौजा तल्लारामपुर में पद्माशाली संगम मेंबर की जानिब से कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 106 यौम पैदाइश की तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। जिला निजामाबाद बालकोंडाल कासिम अली मंडल मोरदार एडगटला की मौजा तालारामपुर में पद्माशाली संगम की निगरानी में संगम की मेंबर की जानिब से कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 106 यौम पैदाइश की तकरीब शानदार पैमाने पर मनाते हुए इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पद्माशाली संगम के मेंबर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुंडा लक्ष्मण बापूजी अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए 1969 की तहरीक के दौरान वज़रात असम्बली की रुकनीत और तमाम ओहदों से मुस्तफ़ी होने वाले वाहिद कायद थे। बापूजी के जज्बे और तहरीक ही के सब जलवहार से दूसरे मरहले की अलहदा तेलंगाना तहरीक शुरू हुई। बापूजी ने पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए कई कदम उठाए थे। वो हुसूल मकसद के लिए जद्दोजहद पर यकीन रखने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में पद्माशाली संगम के मेंबर व दीगर ने शिरकत की। तेलुगु जुबान के सहाफ़ी हनुमंत रेड्डी की वालदा के इंतकाल पर आरमूर के उर्दू सहाफ़ियों ने उनके घर पहुंचकर दिया पुरसा। सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा तेलुगु आंध्र ज्योति डिवीज़न रिपोर्टर हनुमंत रेड्डी की वालदा का इंतकाल पर आरमूर के सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा सियासत सैयद जफ़र अली, सहाफ़ी मॉर्निंग टाइम्स मोहम्मद हामिद अली, सहाफ़ी एम.ए. नकीम, सहाफ़ी दक्कन मोहम्मद शाज निज़ामाबाद ने सहाफ़ी हनुमंत रेड्डी के मकान पहुंचकर इनसे मुलाकात की। इनके वालदा की मौत के मुतालिक मालूमात हासिल की और गम का इज़हार किया गया। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी कांग्रेस को एक और जोरदार धक्का। जेडपीटीसी कांग्रेस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स की रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत। शहर में महकमा रेवेन्यू की एक तरफा कार्रवाई के सबब सरकारी वक्फ अराजी पर बड़े पैमाने पर
कब्जा, गरीब अवाम बन रही शिकार। एक रिपोर्ट। मुकामी दराजाती कौंसिल के लिए इंतखाबी मुहिम, टीआरएस का पलड़ा भारी। टीआरएस एमएलसी उम्मीदवार और साबिक रुकने पार्लियामेंट की कविता की कामयाबी के कवी इम्कान। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से सद्भावना मुहिम के तहत तकरीब का इनेकाद, मुख्तलिफ मजहब के कायदीन की शिरकत। कोरोना वबा के खौफ में बारिश ने लाई राहत, आबी जखीरा लबरेज। सिरनापल्ली में कुदरती आबशार का मंजर, इतवार के रोज अवाम का हुजूम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।